हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 में विज्ञान विषय में मात्र 7 पद आए हैं, लेकिन अपडेट ये आया है कि विज्ञान विषय में जो है लगभग 3500 पद खाली पड़े हुए हैं। ऐसे ही अगर हम सब सब्जेक्ट का डेटा देखें तो लगभग आप देख सकते हैं 42,000 पद जो है खाली अभी भी पड़े हुए हैं इस वैकेंसी के बाद भी। तो मात्र 7,000 पदों पर भर्ती दी गई है। अगर हम देखें डीपीआई में और जनजातीय विभाग में कुछ पद और दिए गए हैं, तो इस दोनों को मिलाकर लगभग 7,929 पद हो रहे हैं। लेकिन हम डेटा देखें तो उसके अकॉर्डिंग 42,000 पद खाली पड़े हुए हैं। तो क्या चांसेस है कि वर्ग 2 में आपको जो है पद वृद्धि देखने को मिल सकती है? क्या ऐसा संभव है क्या? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, ऐसा संभव है कि पद वृद्धि की जा सकती है, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद पद बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप पद अगर खाली पड़े हुए हैं तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग पद बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या बढ़ाए जाएंगे या नहीं, वो डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं डेटा, स्कूलों में विज्ञान शिक्षकों के 3500 पद खाली, प्रक्रिया में इसका उल्लेख तक नहीं। 7,929 पदों की होगी भर्ती, तब भी खाली रहेंगे 42,000 पद। तो ये देख सकते हैं डेटा आप माध्यमिक शिक्षकों का। इसमें पहले क्या दिया है वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल एएसबी माध्यमिक की 7,929 शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा परिणाम डेट जो है घोषित कर चुका है। इसके बाद स्कूलों में 42,000 खाली रह जाएंगे। सबसे बुरी स्थिति जो है विज्ञान विषय, गणित विषय और अंग्रेजी विषय के पदों की है। स्कूलों में विज्ञान के 3500 पद खाली हैं, लेकिन इनकी भर्ती की योजना भी नहीं है। प्राथमिक में 8,000 और माध्यमिक में 50,000 पद खाली है, जिनका असर परीक्षा परिणाम पर भी पड़ रहा है। पिछले वर्ष 5वीं और 8वीं परीक्षा बोर्ड में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में सबसे अधिक विद्यार्थी फेल हुए थे। अब देखें आप डेटा, तो हिंदी में 8,000 स्वीकृत पद हैं, जिसमें से 5,000 भरे हुए हैं, 3,000 पद अभी भी खाली है। अंग्रेजी में 28,000 पद स्वीकृत है और मात्र 4,700 पद ही भरे हुए हैं। 23,300 पद यहाँ पर अभी भी खाली पड़े हुए। कितना बड़ा नंबर है, आप देख सकते हैं। 23,000 पद ही खाली पड़े हुए इंग्लिश टीचर्स के। गणित की बात करें तो 28,000 पद स्वीकृत है, 15,000 भरे हैं और गणित में भी लगभग 12,900 पद जो है खाली पड़े हुए हैं। ये भी बहुत बड़ा नंबर है। आप देख सकते हैं इस वैकेंसी के ज़्यादा तो सिर्फ गणित में ही पद खाली पड़े हुए हैं। उसके बाद हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत में 10,000 पद हैं स्वीकृत, जिसमें से 3,900 पद भरे हुए हैं और 6,100 पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। विज्ञान विषय जो कि अभी 7 वैकेंसी के साथ में दिया गया है, इसमें 12,500 पद स्वीकृत हैं और 9,000 पद खाली भरे हुए हैं और 3,500 पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। वहीं बात करें सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान में भी 28,000 पद हैं, 19,080 पद जो हैं भरे, 800 पद जो है भरे हुए हैं, 8,200 पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा नंबर है। आंकड़ों को समझने में स्थिति देखिए आप, प्राथमिक और माध्यमिक में अभ्यर्थियों की संख्या 70 लाख है, प्राथमिक शिक्षकों की संख्या जो है 1.4 लाख है और प्राथमिक शिक्षकों के खाली पद जो हैं 20,000 हैं। वहीं बात करें माध्यमिक शिक्षकों की संख्या, तो 61,000 माध्यमिक शिक्षकों की संख्या है और खाली पद जो हैं लगभग 50,000 हैं। इसके बाद आप देखें स्कूल शिक्षा विभाग के इन विषयों के इतने पद के लिए होगी चयन परीक्षा। तो अंग्रेजी में जो है 1970 पद है, हिंदी में 500 है, विज्ञान में 0 पद है, डीपीआई की बात कर रहा है ये। संस्कृत में 400 पद है, गणित में 1470 पद है, सामाजिक विज्ञान में 445 पद यहाँ पर आए गए हैं। प्राथमिक और देखो अब क्या लिखा है इन्होंने। सचिव हैं ये डॉक्टर संजय गोयल। इन्होंने लिखा है प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों के विषयवार शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती की जा रही है, इसके आगे की भर्ती अभी की जाएगी। तो ये आप देखें फ्रेंड्स, कैसे जो है स्टूडेंट इतने 2-2 सालों से तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी के नाम पर जो है मतलब लॉलीपॉप दे दिया जाता है। अब 7 पद में क्या ही हो जाएगा, 7 में से 4 आप देखें तो ओपन है और 3 तो महिलाओं के लिए रिजर्व है। अब बचे 4 पद, तो 4 पद में जो बच्चा 2 सालों से तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने कोर्स खरीद रखा है, पता नहीं कितना पैसा इन्होंने अभी तक इन्वेस्ट कर दिया है पात्रता परीक्षा के बाद में, और लास्ट में जाके उन्हें पता चलता है कि हमारे यहाँ तो 4 ही वैकेंसी आई है। तो वो उसके मन में क्या प्रभाव पड़ा होगा वही समझ पाएगा। लेकिन जो ये चीज़ है कि पद वृद्धि की जा सकती है, तो अगर आप डिमांड करेंगे तो डेफिनेटली पद वृद्धि हो सकती है। हमारा चैनल बिल्कुल आपके साथ में है।
लेकिन काम आप ही को करना पड़ेगा। तो पद वृद्धि होना संभव है फ्रेंड्स, कोशिश आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बिल्कुल पद वृद्धि हो सकती है। बाकी अन्य विषयों में भी आप देखिए 42,000 पद अभी भी खाली हैं। इसका मतलब गणित जैसे विषय में 12,900 पद खाली हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण आंकड़ा है। तो ये जो है ही है। इसके अलावा आप सिलेबस देखें फ्रेंड्स, सिलेबस के क्या हाल कर दिए इन्होंने। सिलेबस में जहाँ गणित विषय में जो है मैथमेटिक्स उनको पूछना चाहिए, वहाँ 50% सिलेबस जो है विज्ञान विषय का दे दिया है। अब टाइम बचा है 2 महीने का, 2 महीने में कोई भी व्यक्ति कैसे प्रिपेयर करेगा। मानते हैं कि तैयारी की जा सकती है, लेकिन उन लोगों का क्या जो जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा ये करना संभव नहीं रहता है, क्योंकि उन्होंने 1.5-2 साल से कंटिन्यूसली मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, वो भी जो है अर्थमेटिक पढ़ रहे थे, और अब अर्थमेटिक को बिल्कुल तरीके से हटा दिया। सिर्फ यहाँ पर एडवांस मैथ्स पूछी जाएगी, प्लस आपसे साइंस पूछी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसमें स्टूडेंट्स के जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे उनके लिए काफ़ी ये नुकसान है। लेकिन वो भी डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि ये अब जीरो स्टेज पे आ गए हैं, तो जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा सभी को। तो अभी सभी एक ही पायदान पे, अगर आप आज भी थोड़ी मेहनत करते हैं तो आप ऊपर जा सकते हैं, नो डाउट, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा मारना पड़ेगा एज़ कम्पेयर अदर के कंपैरिजन में आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, एफर्ट आपके ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, तभी जाकर यहाँ पर आप सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि पोस्ट लिटरली बहुत कम है, क्योंकि 5 साल में वैकेंसी आई है, 5 सालों में भी इतनी कम भर्ती दी गई है। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल अभी से तैयारी करें, अभी टेस्ट सीरीज़ खरीदने में कोई जल्दबाजी ना दिखाएं। आपका सिलेबस है आपके पास, सिलेबस को एक बार अच्छे से रीड करें, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, पहले वो समझ लें, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिएगा। क्योंकि ज़्यादातर संस्थान जो है बस अपनी टेस्ट सीरीज़, सिलेबस, कोर्स से उन्हीं की चर्चा ज़्यादा करते हैं, जबकि अब देखें, वास्तविकता में देखें तो सिलेबस उससे रिलेटेबल ही नहीं है। देखिए, पैसा लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, जब आप कोई कोर्स या टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर लेते हैं, जब आप पैसा लगा देते हैं वहाँ पर, तो आप वही चीज़ें पढ़ेंगे। और अगर वो चीज़ सिलेबस में नहीं है, अगर वो नहीं आ रही है, तो आपका दोनों तरफ से नुकसान है। एक तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे, प्लस आपका वहाँ पर पैसा भी इन्वेस्ट हो चुका है, प्लस आप अपना समय भी पूरा वहीं पर दे रहे हैं। तो एक बार आप जो टेस्ट सीरीज़ खरीद रहे हैं या आप कोई कोर्स खरीद रहे हैं, तो एक बार चेक करिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा कि यार वो रिलेटेबल भी है या नहीं है। क्योंकि जो आप लास्ट कोर्स खरीद रहे थे, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि यार कोर्स बेचते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है नॉर्मल है, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। हमारी तरफ से कोई टेस्ट सीरीज़ या ख़रीदने पर आपका कोई वो नहीं है। आप अपने मन के अकॉर्डिंग आपको जो पसंद आए टेस्ट सीरीज़ वो खरीदिएगा। हमारे इसमें कोई टेस्ट सीरीज़ ना हम बेचते हैं, ना हमारा ऐसा कोई मोटो है। तो ये अपडेट थी फ्रेंड्स वर्ग 2 से रिलेटेड। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और हो सके तो कोशिश करिए विज्ञान वाले भी तैयारी करते रहें। पद बढ़ने के चांसेस 100% है, अगर आप कोशिश करेंगे तो पद वृद्धि हो सकती है। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप देख ही रहे हैं कितने पद खाली पड़े हुए हैं। तो अब जो है आप तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।